रसाना छंद सापे मंगलाना सुखदारो वंदे विनायको तुलसीदास जी पद बारंबार मना गुण गावे सिया राम हनुमत हो सहा। चंद्र शंकर हरियो
इस आयोजन में धीमी सभा होता है। आप सभी के चरणों में सुरांजलि मानस परिवार तुमाकला का सादर प्रणाम है। चूंकि भगवान की बात आनंद है, इन्हें सुनने में भी दुनिया स्वाभाविक है। चाहे भाषा की रीति हो या कथा की रीति हो, आप सब करेंगे। इन्हीं भाव साथ साथ चलते हैं। राम मानस के पंचपान सुंदर कांड सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सुंदरी
कथा सुंदरी कृष्ण सुंदरकांड की विशेषता है क्या सब कुछ सुंदर है, परंतु जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम इस देह को पाने के बाद भक्ति देवी सीता का साक्षात्कार करते हैं। आंजनेय हनुमान महाराज के जीवन चार यात्राओं से एक महत्वपूर्ण यात्रा है भक्ति मार्ग की यात्रा। मार्ग में अनेक बाधाएं आई। हनुमान जी महाराज सबको पार करते हुए जानकी जी के पास जाते हैं। चूंकि सीता समानीता आत्मा रामा हम सब खोज है। सरिता जल 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 महा जाए ये जल जीव हरि भाई सभी भक्ति देवी सीता को विभिन्न रूपों में खोज रहे हैं। हनुमान जी साकार कर लेते हैं सीता जी का, मेघनाथ के द्वारा पकड़ लिए गए और मेघनाथ क्या पकड़ेंगे से हनुमान जी बंद जाते हैं। ब्रह्म अस्त्र साधे बलि बलि विचार जो मुसलमान हनुमान जी रावण बार बार हनुमान जी को देख के रावण ने बहुत ही खरी की और वचन चले। लेकिन हनुमान जी एक संत है, दूसरे अर्थों में हनुमान जी अवतार होने के नाते रावण के गुरु हैं। रावण के पास शक्तिशाली है कि नियम ये कहता है कि गुरु के पास शिष्य पहुंचे, लेकिन शिष्य के पास स्वयं गुरु रूप में हनुमान जी पहुंचे और इसलिए उन्होंने रावण के कल्याण की बात की। कहा कि हे रावण तुम मुझसे पूछो कि मैं कौन हूं, किसके बल से मैंने ये वाटिका उजाड़ दी, किसके बल से मैंने रावण तुम्हारे दूतों को मार दिया। पर मैं ये कहूं कि जाके बल लौलेश ते जिते चराचर धारी तास दूत में जाकर हरियाणे उतरी नारी। मैं उसी राम का दूत जिस राम के बल से ने उसकी अर्धा सीता को छुड़ाया। और देख किसी व्यक्ति वस्तु की वस्तु चोरी तुमने नहीं की, बल्कि स्वयं तुमने जगदम्बा की चोरी की। पर स्त्री की चोरी करने से किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन साक्षात परात्मा मां जानकी की चोरी कर लो और हमारा कल्याण कर सके कदापि संभव नहीं। इसलिए मेरे कहे अनुसार आप जानकी जी वापस गलती बड़े बड़ों से हो जाती है, लेकिन गलती को सब इंसान सुधार लेना चाहिए। हम गलती पर करते जाएं, जीवन और से उसके बाद गलती सुधारने का नाम ना लें, तब भगवान को भी शस्त्र उठाना पड़ता है, क्योंकि वही परमात्मा है जिनकी घोषणा है कि यदा यदा धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मसंस्थापनाय सृजाम्यहं परित्राणाय साधनाय विनाशाय च तच्चतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब कोई धर्म है हानि बाढ़ से सरहम हानि करहि नीति जाय निवरणी सीधे प्रधेनु सुधरणी तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारहि थापहि सुरन राखहि निज सुत सेतु जग विस्तारहि विसहि राम ये वही कालों के काल परमात्मा है। इसलिए तास पैर कौनी की जय मारे कहे जानकी जय। इसलिए मेरे कहने के अनुसार आप सीता जी को वापस कर दो। और प्रस्तुत दोहे में हनुमान जी ने कहा प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए रघुरागी है तो अपराध राशि। राम जी कैसे तो हनुमान जी आ रहे हैं राम प्रणत पाल। प्रणत पाल का क्या अर्थ है? प्रणत पाल यानी कि शरणागत के रक्षक है भगवान। देखिए ये बालकांड गोस्वामी जी इस जनमानस को सावधान करते हुए कहते हैं कि मैं उस राम के बारे में लिखने जा रहा हूं जो अव्यक्त ब्रह्म निर्गुण निराकार है, जिसका कोई नाम नहीं है। किसी ने कहा महाराज जिसका कोई नाम नहीं रूप नहीं अव्यक्त ब्रह्म है तो वो निराकार से निराकार कैसे हो गए? एक अली रूप नामा अज सचिदानंद परब्रह्म सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वहां भी प्रणत शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी करते हैं और यहाँ भी हनुमान जी कहते हैं प्रणत पाल बनाए। ये राम कौन है?
परम प्रणत अनुरागी। लेकिन जीव की सबसे बड़ी समस्या ये है वो ईश्वर के बारे में बहुत सुनता है, जानता है, लेकिन ईश्वर के चरणों में समर्पित तनिक भी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जीव मेरी ओर एक कदम आगे बढ़ता है या मेरे शरणागत करते हैं तब मैं 10 कदम आगे बढ़ करके उनकी रक्षा करने को तत्पर रहता हूं। लेकिन जीव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लघु संपन्न जीवन है इसका, लेकिन अहंकार इतना भरा रहता है कि प्रभु के चरणों में प्रणत नहीं पाता। रावण की बड़ी समस्या है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं परम प्रणत कृपाल रघुनायक, ये प्रणत कृपाल शरणागत रक्षक। जैन सीता के चरणों में चोंच मार करके भागने लगा। भगवान ने तिनके को ब्रह्मास्त्र बना करके जैन के पीछे लगा दिया। जैन पिता का लोग गया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, कहीं भी प्राणों की रक्षा नहीं हुई। नारद की विकल जयंता लाग गया कोमल जल। नारद ने कहा, मृत्युलोक में गलती करके तो शिवलोक में प्रायश्चित ढूंढा है। जहां से तुमने गलती की है वहीं लौट जाओ, अर्थात राम के शरण जाओ। इसी में जैन को भी समझ में आ गया कि पिता ने भी मेरी इच्छा नहीं की। परम बाल के बलि परमात्मा है और उसके शरणागत जब आए त्राहि मां, तो भगवान का प्राण गया और जैन की इच्छा तो आशा ये है। हनुमान जी कहते हैं कि रावण तो भी प्रणत पाल माता के शरणागत राम। प्रभु कहते हैं कि मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति का मैं उसी प्रकार से रक्षा करता हूं जैसे कोई व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा करता है। विभीषण जवान शरण में गए, प्यास दी है तो प्रकट की याद आती है, लाज ली है तो गम की याद आती है, अजीब लीला है साथियों जिंदगी की, जवानी ढलती है तो मरघट की याद आती है, और जब दूसरे लोग मारते तो अपनों की याद आती है, और अपने खुद के लोग मारते तो खुदा की याद आती है। इसलिए विभीषण चले गए प्रभु के शरण में, और जब जवान के शरण में तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु काम रूप के ही कारण आया, जान जाए इस मैं चाहता हूं कि दुष्ट विभीषण को बांध कर रख ले, क्योंकि ये भेदिया बनकर आया। भगवान ने कहा, जब कोई जीव मेरे शरण में आ जाता है तब वो पापी कहां है? सन्मुख होई जीव जभी, जन्म उठी अगनाश तभी। इसलिए हे सुग्रीव, विभीषण मेरे शरण में आ गए, इनसे कोई हानि होने वाला नहीं। और यूं करके परमात्मा ने अपने नियम बदलते हुए निश्चरहीन महिलाओं को उठाई ऐसे प्रभु ने विभीषण को शरण में रखा। यही बात हनुमान जी कहते हैं कि रावण उस राम और वो रघुनायक, रघु यानी जो जीवों के नायक है वो राम, हमारा जीव है। लेकिन क्या बताएं, ये जीव स्वयं स्वतंत्र रहना चाहता है, पर ख्याल में रखने लायक जीव स्वतंत्र भी कभी नहीं, स्वतंत्र केवल एक परमात्मा है। इसलिए जीव अनेक स्वतंत्रता पर जीव स्वतंत्र। हम भगवान के आगे लेकिन हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हनुमान महाराज कहते हैं कि रावण न तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, न कर्म के फल को पाने में स्वतंत्र हैं, न तो हम प्रारब्ध को भोगने में स्वतंत्र हैं, न हम जन्म में स्वतंत्र हैं, न मृत्यु में स्वतंत्र हैं, बल्कि सुख भर आदि बल विलक विलक हानि लाभ जीवन पर जीव है। और जब हम जीव ईश्वर से बने हुए हैं तो हमें ईश्वर के आदि होना चाहिए, उसकी आदि करनी चाहिए। इसलिए प्रणत पाल वो जीवों के नायक भगवान है। तीसरी बात कही करुणा सिंधु, राम जी करुणा सिंधु। देखिए करुणा, कृपा, दया ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन करुणा सिंधु तो केवल परमात्मा है। ये जो हमारा देह बना हुआ है वो परमात्मा की करुणा का ही परिणाम है। कभी ये मत समझिएगा कि मैंने बहुत अपने कर्म किया होगा, अच्छा सत्कर्म, इसके कारण से मुझको मनुष्य तन मिला है, ना।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं नरतन सन नहीं गौरी जीव चराचर बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संतन गावले कैसे मिला आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी कबहू करी करुणा न देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान कभी करुणा करके 84 लाख योनि में बटे हुए जीव को मनुष्य बना के दे देता है। भेद दादा कहता है बेटा जा एक बार शरीर में मेरी परीक्षा फिर से दिला और जब तुझे फिरता हुआ मेरे पास आएगा तो तेरे गले में मैं स्वागत का माला लगाऊंगा और कर कर इसलिए मुझे ढूंढ अपने जीवन पर कल्याण। तो ऐसे महात्मा जो करुणा सिंधु है करुणा के हमें ये देह देते हैं। क्या इस करुणा सिंधु राम तुम्हारे यहाँ आए हैं उसको तुम भूल जाओगे? जाओ घोर निद्रा में तुम सो रहे किसी महापुरुष का चरण पकड़ो और अपने जीवन का कल्याण करो। हनुमान जी जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन राम मोह ये ऐसा मोह है। गोस्वामी जी कहते हैं मोह शकल व्याधि कल मूला तेई पुले मुझे भूला काम वाद लोभ पारा क्रोध पितृ छाती जारा प्रीति करे जो तीनों भाई उपजे सन्निपात दुखदाई मोह निशा सब शोभनिहारा देखी सपन अनेक प्रकारा यही जग जामिनी जागी जो परमार्थ वियोग इसलिए इस मोह की रात जीव को जागना होगा। ब्रह्मानंद जी कहते हैं जाग नींद से जरा भाग जाल से परा बरस गया मास गया आधी घड़ी नजदीक काल आ गया में जरा जाग नींद से जरा। हम और आप सभी मोह में सो रहे हैं। कैसे जागरण होगा? परमात्मा हमारे आंखों के सामने गटगटवासी है, हमें सचेतन करने की कोशिश करते हैं, विभिन्न परेशानियां देकर हमें जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में शरणागत कोई मिला नहीं। सबसे बड़ी जीव की समस्या ये है कि जीव धर्म अहमियत अभिमान में गलित होकर फलित होकर के हम प्रभु के चरणों में शरणागत नहीं। हनुमान जी से बताते हुए कह रहे हैं कि राम शरण पाद। दूसरी बात रघुनायक जीवों के नायक है। तीसरी बात ये करुणा सिंधु है और चौथी बात ये खरारी है। खरारी यानी खर को मारने वाले, खर के शत्रु है। खरारी का भाव खरिया ने कहा और गधा की प्रवृत्ति क्या गधे के परामर्श ला दो छड़ी लगा दो गधा ले चलता है, लेकिन गधे के पीठ पर अब कूड़ा करकट लाद दो छड़ी लगा दो गधा ले चलता है। इस समय गधा यही कहता है कि भाई आपने मेरे पेट पर चंदन ला दिया था, अब क्यों कूड़ा करकट डाला है? नहीं ले जाऊंगा। गधा ये कहता है हमें क्या फर्क पड़ता है, हम चंदन में या फिर कूड़ा करकट में हमारा काम होना। ऐसे ही अपने इस मस्तिष्क में कभी सद्गुण सद्विचार को करते हुए शिवरात्रि का पर्व मनाते हुए पूजा करते भी दिखेगा और यहाँ से हटने के बाद विभिन्न प्रकार के अभक्त चीजों को खाता हुआ भी दिखाई देगा। इसलिए हर प्रवृत्ति आज भी मौजूद है। इस मनुष्य शरीर में भी हम खर जैसे ऐसा आज प्रकृति में दिखाई देते हैं। हनुमान जी है कि राम वो है जो आपके खर प्रवृत्ति को दूर कर दे। अगर हम ये कहते हो रावण कि तुम्हारी खर प्रवृत्ति समाप्त नहीं होता अथवा मैं लेकर मनोजात लेकर राक्षस बन करके या अपनी आचरण के कारण अपनी आदतों के कारण राम को भजने के समर्थ नहीं हूँ ऐसा सोचते होगे तो भी ये तुम्हारी भ्रांति गलत है, क्योंकि राघव तुम्हारे इस खर प्रवृत्ति को दूर करने में सहज समर्थ ऐसे वाली की महिमा हनुमान जी आ रहे हैं। लेकिन रावण कहाँ समझ पाते? सबको पता है 14 लोगों ने 17 बार समझाया कि रावण समझने का नाम देता। आइए हम प्रभु की एक गजल के साथ लखन सिया चंद्र संकर हरियो मोसम दीन हित तुम सान रघुवीर अस चार रघुवंश हर भूल सब भावी जरा शरण
मेरे राम का मेरा करुणा है जरा शरण मेरे राम का मेरे राम करुणा हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं, प्रणत पाल बनाया करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखी है तो अपराध विशाली। हनुमान जी ने रावण को प्रभु के शरणागत होने की बात कही।
ये परम पाल करण अनुरागी प्रभु के शरणागत हुए बगैर जीव का कल्याण नहीं हो सकता। एक बात ख्याल में लाए है, हम संसार की पाठशाला में अपनी मेहनत से मेरी पास हो जाए, लेकिन भगवान की इस पाठशाला में हम कृपा से ही पास होना है, कृपाओं को लेना है, क्योंकि माया के सरोवर में बड़े ये गजराज जीव ना भी सदाली क्यों ना हो, ये अपनी क्षमता से लड़ नहीं सकता। जब तक ये भगवत पाने लगेगा तब तक पार हो नहीं सकता। इसलिए भगवान के शरण होना अत्यंत आवश्यक है। अस्तित्व से दूर रह करके आपस से लड़ के स्वयं को सुरक्षित रखते। वैज्ञानिक इतना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, कितना भी आविष्कार क्यों ना कर ले, लेकिन जिस दिन सूर्य ठंडा पड़ जाएगा ना, उस दिन ये कहने को नहीं बचेगा कि सूर्य ठंडा पड़ गया है या हमारा बिजली चालू करो। नहीं, जिस सूर्य से वैज्ञानिक आविष्कार मौजूद है वैसे अनेक सूर्य परमात्मा है। इसलिए जीव परमात्मा के आधार है, उसके शरणागत रहने में ही उनका कल्याण है। इसलिए हनुमान जी कहते, गए शरण प्रभु राग तो अपराध विशाल। तुम उनके शरण में चले जाओगे ना, तो तुम्हारे अपराध वो भूल जाएंगे और तुम्हें शरण में रख बिना प्रश्न किए। भगवान की बड़ी विशेषता है कि जीव कितना भी पापी क्यों ना हो। गीता में तो अर्जुन से ये कहते हैं कि अर्जुन, तू पापियों में प्रथम नंबर का भी पापी होगा ना, तो भी मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, बस तू मेरे शरण निमित्त मात्र से साचा। तो एक निमित्त मात्र बन के मेरे शरणागत होकर कर्म कर, बस मैं तुम्हें तो ये सोचना भूल जा कि तू जो कर रहा है पाप है। तो गए शरण। और बताइए भगवान कृष्ण में जब जैन गया तो क्या भगवान से प्रश्न कि सीता की चौड़ों में चोच मारा क्यों रे कहां नहीं, शरण में एक नयन करता जा। भगवान ने एक दृष्टि देकर के उनका कल्याण कर दिया। तो कौन होगा राघव जैसा? आज संसार का कोई व्यक्ति आपको क्षमा भी करेगा ना, तो उसे याद रखेगा कि इस मूर्ख ने मेरे साथ गलती किया, मैंने इसको माफ कर दिया। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि राम वो पुरुष है जो तुम्हारे अपराध को भूल जाए, क्षमा नहीं करेगा, भूल जाए। क्षमा करने वाले को पता रहता है किसने अपराध किया, लेकिन राम के शरणागत होकर के देखो कितना वो वात्सल्य है। भगवान जैसा वात्सल्य किसी के पास नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, को रघुवीर ससरी सील स्नेह निवाहारा। इस संसार में राम जैसा कौन है, उसके सील जैसा किसके सील को कहा जाए? कौन है संसार में प्रेम की रीति निभाने वाला? राघव से बढ़कर कोई नहीं। कौन है उसके जैसी कृपा लुटाने वाला? कोई हो नहीं सकता। एक ब्रह्म के सिवा दूसरा हो नहीं सकता। भले ही हमारी मां हम पर ममता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं या संत कहते हैं कि भगवान का जो वात्सल्य है वो सबसे आपने गाय एक बच्चे को जन्म दे दी और इतना चाटती है कि चाट करके वो बछड़ी की जिंदगी को नष्ट कर देती। किसी ने गाय से पूछा, क्यों माता तुमने इस बछड़े को जन्म दिया और उसके बाद चाट दिया? किसी कपड़े से इसको पोंछ लेने दिए होते, कोई ग्वाला आकर के बाल इस बछड़े को नहला दिया होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो गौ माता कहती है, क्या बताओ, बालक मेरा है और बालक के शरीर पर लगा हुआ ये गंदगी भी मेरा नहीं, मेरी सृष्टि का ये गंदगी है। इसलिए बालक को मैं ऐसी जिम्मेदारी क्यों दूं, क्यों अपेक्षा करूं? इसलिए बालक की गंदगी मेरी गंदगी समझ करके मैंने चाट कर इस बालक को निर्मल कर दिया। ठीक इसी प्रकार से भगवान का इसलिए रावण जब उसका शरण चला जाएगा ना, तो तुमसे प्रश्न नहीं करेगा कि क्यों तुमने सीता को चुराया। प्रभु को मालूम है कि जीव के अंदर जो गंदगी है वो मेरे द्वारा बनाई हुई गंदगी है। ऐसा वात्सल्य मैं भगवान तुम्हारे शरण आए हैं, क्यों नहीं तुम उसके चरण पकड़। इसलिए शरण राग है तो अपराध तुम्हारा अपराध है। और सचमुच
राम के ऊपर किन्होंने नहीं अपराध किया? राम राम जैसे धरती माता के ऊपर हम कितना अपराध करते हैं, धरती कभी हम पर बेल नहीं लगाती, यही हम फसल से आते हैं, यही हम मलमूत्र करते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, धरती उसको बिगड़ करके कुछ दिनों में से कर देती है। लेकिन धरती ये नहीं कहती अरे मनुष्य तुमने मेरे जल दूषित किया, तुमने मेरे मिट्टी को दूषित किया, मैं तुम्हें फल देने वाली नहीं, बल्कि जितने भी वृक्षों में फल लगे सब हमारे लिए धरती खाती है। तो जिस प्रकार से धरती में क्षमा का भाव है, वैसे ही धरती को बनाने वाले परमात्मा से अनंत क्षमा का भाव है। इसलिए राम जैसा क्षमाशील इस संसार में नहीं। और देखिए राम का शील कितना ऊंचा है, आपको पता होगा जिस समय भगवान राम वनवास निकले उसे मालूम सूर्यकुल के बड़े बड़े होने के नाते अयोध्या के राज सिंहासन में केवल राम बैठेंगे, ये नियम। लेकिन जब कई ने कहा कि तापस्वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी को बन जाता हो, भूत प्रात प्रात सृष्टि जो राम जाई मोर मन राव ऐसा सिद्धि मन माई। राम ने एक प्रश्न रख दिया, उन्होंने कहा अगर मेरे बन जाने से आपको सुख मिलता है तो मैं बिना किसी क्वेश्चन के अवश्य आपके सुख के खातिर बन जा रहा। और दुनिया के लोग भले ही कहेंगे कि कई ने राम बन दिया, लेकिन मैं कहता हूं पिता का प्रभु ने वाणी से सब सुधार दिया और कहा कि पिता ने मुझको जंगल का राज्य दिया है, इसलिए मैं जा रहा। राम का ये शील है, राम तुरंत मुनिवेश बनाई चले जननी जनक जननाई, तुरंत मुनि का वेश बना करके भगवान चले। अब जब अयोध्या से बाहर निकले कुछ समय बाद जब भरत जी आए और भरत ने जब कई को कहा अरे राम के लिए वरदान मांगते समय तुम्हारे जिभिया गली गली, तुम्हारे हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए, तुम्हारे मुंह में कीड़े कीड़े नहीं लग गए, आज से मैं को मानेंगे नहीं। जब भरत जी ने मां कई का त्याग कर दिया, अब कई रो रही, किसी ने पूछा तुम किस लिए रो रही हो, भरत के लिए रो रही हो कि राम के लिए रो रही हो? तब कई ने कहा ना मैं भरत के लिए नहीं रो रही, मैं आज राम के लिए, क्योंकि जिस भरत को मैंने जन्म दिया और जिसके मैंने संसार का तरंग अपने सिर पर धारण कर लिया, राम वनवास लिया, वो भरत मुझे गाली देकर जा रहा है। और जिस राम को मैंने 100 तत्व समझा के मार्ग का काटा समझा, वो राम मुझे बिना कोई प्रश्न किए मेरी खुशी के लिए मुस्कुराता हुआ चला गया। उस राम के लिए रो रही हूं मैं कि हे राम सचमुच तुमने मान। कहने का अर्थ ये है जिस राम का शील इतना ऊंचा है, जो अपराधियों को भी अपराध को भूल जाते हैं, जिस राम की बैरी लोग भी बड़ाई करते हैं, हे राम तू क्या है शरण नहीं लेता, इसलिए गए शरण है तो तुम्हारे अपराध भूल करके तुमको शरण ले। अभी विभीषण महाराज आए, अभी गए नहीं है लेकिन जाएंगे। क्या प्रभु ने विभीषण से पूछा, प्रश्न किया तुम कौन, क्यों आए? कोई शर्त था कि देखो तो यहाँ कदमबाजी नहीं नहीं, बल्कि विभीषण ने स्वयं कहा नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति नपद संसमन माही। प्रभु मैंने सुना है कि विभिन्न मार्गों से आपके पास चलते हैं, विभिन्न मार्गों में से 3 प्रमुख मार्ग है, ज्ञान भक्ति और कर्म का, परंतु मैं इन तीनों मार्गों में से किसी मार्ग का पथ नहीं रहता। इसलिए आप मेरी परीक्षा लेना, अगर ज्ञान समझ करके परीक्षा लोगे तो मैं ज्ञान मार्ग का भी पथिक नहीं हूं। मेरे पास कोई रिझाने के लिए आपके लिए वस्तु नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से मैं भक्ति मार्ग का भी नहीं, क्योंकि भक्ति देवी सीता का अपहरण करने वाला भाई मैं क्या मैं भक्ति मार्ग का पथिक? इसी प्रकार से कर्म मार्ग का नहीं, क्योंकि मेरे कर्म में पाप बना है तो पुण्य सो है नहीं, सो मैं कैसे आपके पास आऊं? इसलिए जब आप पास आ गया तो ज्ञान और कर्म से वही कराया। अब मैं क्या साधु परीक्षा आपकी है कि आप इस दिन को इस दिन को अपने शरण रखें, क्योंकि मैं जिसे मार जा रहा हूं रावण का भाई। भगवान ने कोई प्रश्न नहीं किया, उठे दोनों हाथ हिला के कहा
मेरे शरण आओ। और एक और राम एक और लक्ष्मण, बीच में विभीषण को बैठाया। सुंदरकांड पढ़िए, आपको पता चलेगा कि जो राम अपने अहित की कामना को ख्याल को छोड़कर विभीषण से शरण में लिए अपनी प्रतिज्ञा का क्या होगा, राक्षसों को धरती से हीन करूंगा, उसको छोड़कर भगवान शरण में लिए विभीषण को, ऐसे राम जैसा कौन होगा। इसलिए हमारे महाराज कहते हैं प्रण पाल गए श्रृंगार तो अपराधी सारी। गोस्वामी हम जैसे जीवों को दैन्य की बात, आप ज्ञानी होते हैं, धर्मात्मा हो सकते हैं, लेकिन दीनता आपके जीवन में नहीं आती। और जब तक हमारे जीवन में दीनता नहीं आएगी परमात्मा के लिए, तब तक हम उस दीन बंधु को पा नहीं सकते। इसलिए जीव को शरणागत होने का भाव अपने अंदर लाना होगा। किसी भी प्रकार का अहंकार, चाहे वो रूप का, बल का, धन का, विद्या का, ये अहंकार प्रभु की भक्ति में, प्राप्ति में बाधक है। इसलिए कितनी भी विशेषता हमारे अंदर है, सारी विशेषता को कोने में कर प्रभु के शरणागत हुआ करें, इसका अभ्यास करें। देखो हम जब व्रत करते हैं, भगवान को दो फल चढ़ाते हैं और उसके बाद उस फल को ग्रहण करते हैं। क्या भगवान को फल अर्पण कर देने के बाद भगवान खा लेते हैं क्या? नहीं, आखिर वो हमें ही देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन मिला है, संसार मिला है, किसी प्रकार की विशेषता मिली है, प्रभु को समर्पित कर देंगे, क्या प्रभु छीन लेंगे? नहीं, केवल भाव का अंतर है, वो है हमारे, लेकिन हमें शरणागत होने की जरूरत है। सो प्रभु के शरण हो जाने में ही भलाई है। आइए, उम्र ढल पड़ा है साल 60 पर, बहुत सोया के घाट पर, क्या बोलो शाही के घाट पर, चलो भक्ति के घाट पर प्रभु चरणों में मेरी लगाते हुए भजन के साथ आपसे विदा लेते हैं। ललक शंकर हरिओ, तुलसी तुलसी सब तुलसी बन की हो गई तो बन गए तुलसी यह गोसाई, यह बिनती विश्वास भरोसा और आस, विश्वास भरोसा हरि जटाए, यह बिनती रघुवीर गोसाई, यह विपुल बड़ाई
ले जाए मोहे जहाँ जहाँ बलियाई जहाँ लखन श्री चंद्र की जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हो। और एक निवेदन है आदरणीय दुबे जी, कृपया वाद्य यंत्र को समेटने की कोशिश ना करें। आपके आने से पहले ही एक मांग हो चुकी है और हमारी भी एक मनमाना है। जिस गीत के माध्यम से आप सबने YouTube के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा, साथ ही जिस गीत को गा करके बेटियों को जो सम्मान प्रदान किया है आदरणीय दुबे जी से निवेदन, वो गीत कैसे विधाता रचे गढ़ना, ये गीत एक अंतिम प्रस्तुति आपके माध्यम से हम पश्चात इस मन से सादर विदाई आपको प्रेषित करेंगे। निवेदन स्वीकार कीजिएगा। जोरदार तालियों के साथ यह मंच सादर समर्पित। कैसे गणना गढ़े विधाता सगे बेटी होगी सगा पूना नो महीना को हमारा बेटी हो दसवा तोला जन्माय मुरहीरा वो तीरा जन्म मोला कावर दे विधाता बेटी पराया मुझ सोना बिटिया रे मुझ हीरा गुड़िया बिटिया जनला ओ नारी जनला काबर तेरस विधाता ओ काबर तेरस
सगा बरोबर काबर पहुना बरोबर काबर जिनीला बितारगा बिटिया जमला ओ नारी जनला काबर तेरे विधाता जा बेटे पर दुआया दाई दादा जन बुलावे मुर्सदा बेटी वो मुरबुना गुड़िया रे कैसे विधाता गढ़ना सगे बेटी होगी सगोना कैसे विधाता गढ़ना सगे बेटी होगी सगोना घर भर
जय जय श्री राम। पानी पानी सब कहे, गंगा जल कुछ और है। पानी पानी सब कहे।